हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है ट्रांसफार्मर के बारे में। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में शेयर और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सिंगल फेस और थ्री फेस ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और इसमें ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अब बात करें ट्रांसफार्मर के डेफिनेशन की, तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस इसलिए है क्योंकि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। जैसे कि मोटर में रोटर एक रोटेटिंग पार्ट हो गया, वैसे ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, इसलिए इसको स्टैटिक डिवाइस बोलते हैं। ट्रांसफार्मर जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है विदाउट चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी। मतलब इसमें वोल्टेज और करंट है वो वेरी हो सकते हैं, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी है वो अपनी कांस्टेंट रहेगी। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल पावर को हम ट्रांसफार्मर से क्यों पास कराते हैं? क्योंकि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो हमें जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से मिलेगा। हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो जो करंट की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। जैसे हम वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, बट जो फ्रिक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी। दोस्तों, ये एक सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है। इसमें ये स्टेनलेस स्टील की एक कोर हो गई और उसमें ये प्राइमरी वाइंडिंग है, एक कोइल है, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये हो गई हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। दोस्तों, अब जैसे हम इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल सोर्स कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होगा। इसको दोस्तों लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, जैसे ये कोर है, इस कोर में जो मेन फ्लक्स है वो यहाँ से पास होना स्टार्ट हो जाएगा और जो अपनी सेकेंडरी साइड की जो कोइल है वो चार्ज हो जाएगी। दोस्तों, इस प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी फिजिकली कनेक्शन नहीं होता है। ये सिर्फ मैग्नेट से ही पावर ट्रांसफ़र होता है। दोस्तों, आप यहाँ से समझ सकते हैं जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो प्राइमरी साइड कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और यहाँ से प्राइमरी वाइंडिंग में अपना इलेक्ट्रिकल सोर्स कनेक्ट हो गया। उसके बाद जो अपना फ्लक्स इंड्यूस होगा दोनों साइड वो इस प्रकार है। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप अपना वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक साइकिल में एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव होता है अपना वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन। ये अपना फ्लक्स है। दोस्तों, हम बात करते हैं अब ट्रांसफार्मर टाइप्स की। तो ट्रांसफार्मर दो टाइप्स के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप और स्टेप डाउन का क्या मतलब है, तो हम इसको समझते हैं। दोस्तों, जो हमारी सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग है उसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो प्राइमरी वाइंडिंग से ज़्यादा होगा तो स्टेप अप होगा, और जो सेकेंड साइड का आउटपुट वोल्टेज है वो प्राइमरी वाइंडिंग से कम होगा तो स्टेप डाउन होगा। दोस्तों, स्टेप अप और स्टेप डाउन जो है वो सेकेंड साइड के जो वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स है उस पर डिपेंड करेंगे। जैसे ही हम नंबर टर्न्स है इसको इंक्रीज या डिक्रीज़ करके वोल्टेज को भी इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं कि जो N1 है वो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स हो गए और जो N2 है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। मान लेते हैं कि जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है वो जो इलेक्ट्रिकल जो सोर्स से कनेक्ट है वो सोर्स है हमारा 100 वोल्टेज, मतलब जो हम 100 वोल्ट AC यहाँ पर दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूं कि जो इधर नंबर ऑफ टर्न्स है N1 वो हमारे 100 है। तो जो टर्न्स में जो वोल्टेज होगा, एक टन में जो वोल्टेज होगा वो एक होगा। दोस्तों, एक क्यों होगा? क्योंकि जो हमारे 100 टर्न्स है और 100 वोल्ट है, तो जो वोल्ट है ये नंबर ऑफ टर्न्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो 100 टर्न्स है और 100 वोल्ट है तो हमारे एक टन में जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो 1 वोल्ट होगी। ये जो अपना वोल्टेज है वो टर्न्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे 200 वोल्ट होता और टर्न्स और वाइंडिंग के 100 होते, तो यहाँ पे जो टर्न्स में जो वोल्टेज की वैल्यू है वो 2 हो जाती। तो ये वोल्टेज है ये टर्न्स में डिवाइड हो जाएगा। अभी बात करते हैं सेकेंडरी साइड की। तो ये N2 है हमारा, ये नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी साइड का हो गया। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स है उससे सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज़्यादा होंगे। दोस्तों, मान लेते हैं कि हमारे को जो सेकंड साइड का आउटपुट वोल्टेज है वो हमारे 120 वोल्ट चाहिए, तो हमारे को नंबर ऑफ टर्न्स कितने लगाने पड़ेंगे? आपने देखा दोस्तों कि इधर जो अपना वोल्ट है
वो जो डिवाइड हुआ तो जो 1 टन्स में 1 वोल्ट आया। तो दोस्तों इधर 1 वोल्ट आया 1 टन में, तो दोस्तों ईएमएफ के बाद भी इधर भी नंबर ऑफ जो टन्स है उसमें 1 टन्स में 1 वोल्ट ही आएगा। मतलब दोस्तों जो प्राइमरी वाइंडिंग का 1 टन और सेकेंडरी वाइंडिंग का 1 टन है, उनमें जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो सेम होगी। मतलब 1 टन में इधर 1 वोल्ट है तो इधर भी 1 टन में 1 वोल्ट ही होगा। जब दोस्तों 1 टन में इधर 1 वोल्ट होगा और हमारे को 120 वोल्ट चाहिए, तो जो हमारा नंबर ऑफ टन हमारे को लगाने पड़ेंगे वो 120 टन लगाने पड़ेंगे। तो हमारा जो आउटपुट होगा सेकेंड साइड का वो हमें 120 मिलेगा। सिमिलरली अब बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। तो इसमें हमारा जो सेम इनपुट वोल्टेज है वो 100 हो गया, और जो इनपुट टन्स थे अपना इनपुट साइड प्राइमरी साइड के 100 टन्स है, और हमारे को जो है सेकेंडरी साइड का आउटपुट है वो 60 वोल्ट चाहिए। तो हमारा N2 क्या होगा? तो जैसे मैंने बताया कि इधर जो को नंबर ऑफ टन है उसमें 1 टन में 1 वोल्ट होगा, तो इधर भी 1 टन में 1 वोल्ट होगा। तो हमारे को 60 वोल्ट चाहिए, तो हमारे को नंबर ऑफ टन जो कनेक्ट हो गए वो हमारे 60 टन होंगे। तो दोस्तों जो टोटली डिपेंड करता है वो नंबर ऑफ टन पे करता है, और 1 टन में कितना वोल्ट होगा वो भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। सिमिलरली दोस्तों हम 3 फेज ट्रांसफार्मर की बात करें तो इस ट्रांसफार्मर की कोर है वो इस प्रकार होगी, और यहाँ पे जो है 3 वाइंडिंग कनेक्ट होगी। दोस्तों पहले हम समझेंगे कि 3 फेज ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसमें वाइंडिंग कैसे कनेक्ट होती है, उसको पहले समझेंगे। तो ये कोर हो गई। कोर पे पहले इंसुलेटेड सीट लगेगी। जैसे एक सीट ये लगी, ऐसे ऐसे 3 सीटें लग गई। दोस्तों सीट लगने के बाद इसके ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग होगी, लो वोल्टेज बोल सकते हैं या प्राइमरी वाइंडिंग। इसके ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग होगी तीनों फेज़ की। ये अलग अलग फेज़ है। दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्ट होने के बाद उसके ऊपर एक बार फिर से लो वोल्टेज इंसुलेटेड सीट लगेगी, जैसे कि तीनों फेज़ में अलग अलग लगी है। दोस्तों इंसुलेटेड सीट लगने के बाद उसके ऊपर हाई वोल्टेज यानी सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग है वो कनेक्ट होगी। दोस्तों सेकेंडरी साइड की जो वाइंडिंग है उसके ऊपर एक बार और हाई वोल्टेज इंसुलेटेड सीट लगेगी तीनों फेज पे, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये 3 फेज ट्रांसफार्मर की कोर है, इसमें तीनों वाइंडिंग कनेक्ट है। इसमें जो नीचे की वाइंडिंग है वो प्राइमरी है, और जो ऊपर की है वो सेकेंडरी है। दोस्तों जो हाई वोल्टेज की जो वाइंडिंग है वो ऊपर लगेगी हमेशा, ये बात ध्यान में रखें। दोस्तों आपने सिंगल फेस में देखा था कि जो प्राइमरी और सेकंड वाइंडिंग थी वो अलग अलग थी, लेकिन जो 3 फेस में है वो एक के ऊपर एक लगी है। दोस्तों 3 फेस में जो हमारा इनपुट होगा इलेक्ट्रिकल सोर्स, वो पहले ट्रांसफार्मर के बॉडी पे जो बुशिंग लगे पहले बुशिंग में आएगा, बुशिंग के बाद वाइंडिंग में आएगा। वाइंडिंग में दोस्तों डायरेक्ट नहीं होगा, उसमें या तो स्टार कनेक्शन हो गया या तो डेल्टा कनेक्शन होगा। उसके बाद जो हमारी सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग है उसमें भी स्टार या डेल्टा कनेक्शन से होकर वापस जो हमारा जाएगा बुशिंग में, आउटपुट होगा वो बुशिंग में जाएगा। बुशिंग के बाद पावर आगे जाएगा। दोस्तों यदि इसमें हमारा स्टार कनेक्शन होता है तो एक हमारा कॉमन पॉइंट एक और निकलेगा, बुशिंग उसका बुशिंग एक और अलग होगा, वो न्यूट्रल होगा। और यदि दोस्तों अपने ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर लगा है तो जो अपना सेकेंडरी साइड का जो आउटपुट है वो टैप चेंजर से होकर फिर बुशिंग में जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।